नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने उपसर्ग की वीडियो बना दी है और भी जो हमारी हिंदी ग्रामर है उसकी वीडियो बना दी है और प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की जो ये हमारी वीडियो रहेगी यह प्रत्यय से रिलेटेड रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रत्यय क्या होते हैं उसको बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये प्रत्यय है, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय से यह मिलकर बना होता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में। ठीक, ध्यान से समझना आपने। जो प्रति है, प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में, और जो हमारा अय है, अय का हमारा अर्थ होता है चलने वाला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम थोड़े से शब्दों में कहें तो ये होगी, साथ में लेकिन बाद में चलने वाले शब्द ही हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। और जो ये प्रति प्लस अय है ये हमारी यण संधि का उदाहरण है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो शब्दांश, देखिए, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है उपसर्ग में और प्रत्यय में। जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं और जो हमारा अर्थ है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे प्रत्यय हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, यानी कि लास्ट में लगते हैं, और जो अर्थ है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं मैंने, उनको मैं आपको बताती हूँ कि प्रत्यय शब्द निर्मित है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ये हमारा प्रत्यय है ये प्रति प्लस अय से मिलकर बना हुआ है। तो जो हमारा ये सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और लिखा हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने। हाँ, देख, प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये बोल रहा है कि प्रत्यय लगाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शब्द के आदि में, सेकंड ऑप्शन है शब्द के मध्य में, और हमारा थर्ड ऑप्शन है शब्द के अंत में, और हमारा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये प्रत्यय है मैंने अभी आपको बताया पीछे कि प्रत्यय ना शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये पूछा गया था HSSC में कि मानव, मानव में कौन सा प्रत्यय है। HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मानव में कौन सा प्रत्यय है। तो मानव में अ प्रत्यय है, ये आपको ध्यान रखना है। मनु प्लस अ, ये इसका विच्छेद बनेगा, तो यहाँ पर अ प्रत्यय है। ठीक है, आगे है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रत्यय हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे हिंदी भाषा के प्रत्यय को 4 भागों में बांटा गया है। एक संस्कृत के प्रत्यय, सेकंड हमारे हिंदी के प्रत्यय, और थर्ड हमारे विदेशज प्रत्यय, और जो हमारे फोर्थ है वो हमारे ई प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे प्रत्यय हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ नोट डाउन किए हुए हैं मैंने प्रत्यय। ये जो जितने प्रत्यय मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, सिर्फ ये जो वर्ड है ये NF आपके लिए, ये प्रत्यय NF है। इनसे बाहर कोई भी प्रत्यय आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो अब हम अपने आगे वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इक प्रत्यय है। अब देखिए, इक से कौन कौन से प्रत्यय बनते हैं, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक, पारिवारिक, सैनिक। सैनिक कैसे बना है, सेना प्लस इक, तो क्या बन गया, हमारा सैनिक बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से दैनिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांसारिक, ये हमारे इक के प्रत्यय है। ये आपको ध्यान रखना है, हमारा इक प्रत्यय है। इक के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रत्यय है वह आइन प्रत्यय है। आइन से क्या बनेगा, जैसे कि पंडिताइन, ठकुराइन, डाकिन। ठीक है, ये हमारे आइन के प्रत्यय है। आइन के बाद हमारा ईय प्रत्यय है, यानी कि भारतीय, दयनीय, महनीय, सहनीय। ठीक है, इनको आपने ना बिल्कुल ध्यान से देखते हुए जाना है, साथ के साथ वीडियो को सुनते हुए जाना है। ठीक है, आगे हमारा ता प्रत्यय है, जैसे कि लघुता, निजता, सुंदरता, वीरता, भारतीयता, मानवता, दासता। ठीक है, और ये मैंने साथ के साथ नोट डाउन किया हुआ है कि कौन सा प्रत्यय HSSC में पूछा गया, तो उस पर आपने विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आगे हमारा तव प्रत्यय है, जैसे कि नारी तव, पुरुष तव, गुरु तव, दाई तव, प्रभु तव, महतव, ये हमारे तव प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आई प्रत्यय है, जैसे कि लड़ाई, और जो ये लड़ाई है यह HSSC में पूछा गया है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। लड़ाई के बाद हमारा है सिलाई, दवाई, बुनाई, मिठाई, धुलाई,
लिखाई, सफाई, कठिनाई, बुराई, पढ़ाई, चढ़ाई, ये हमारे आई के प्रत्यय हैं। ठीक है, और प्रत्यय आपको ध्यान रखना है पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमारे आगे लगते हैं। ठीक है, जैसे आन, आन का से क्या क्या बनेंगे, जैसे उड़ान, थकान, मुस्कान, सुनसान। ठीक है, आगे हमारा आहट प्रत्यय है, जैसे कि घबराहट, और जो घबराहट है यह HSSC में पूछा गया है। ठीक है, घबराहट के बाद चहचाहट, कड़वाहट, मुस्कुराहट, और जो हमारा मुस्कुराहट है यह भी HSSC में पूछा गया है। ठीक है, अब हम जो हमारे आगे वाले प्रत्यय हैं उन पर ध्यान देते हैं। आगे हमारा पन प्रत्यय है, पन को देखते हैं, जैसे कि बचपन, लड़कपन, और ये जो लड़कपन है यह HSSC में पूछा गया है। ठीक है, पागलपन, दोगलापन, भोलापन, अपनापन, पीलापन। ठीक है, यहाँ पर कालापन नहीं बनेगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कालापन कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, कहीं आप कालापन पर पन प्रत्यय लगा दो काले के ऊपर। ठीक है, आगे हमारा आनी प्रत्यय है, जैसे कि जेठानी, सेठानी, देवरानी। ठीक है, इसी प्रकार से इल प्रत्यय है, जैसे कि कुटिल, जटिल, धूमिल, और जो ये धूमिल है यह HSSC में पूछा गया। देखिए जहाँ पर भी मैंने HSSC लिखा हुआ है जिसके आगे, तो वह HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हमारा ए प्रत्यय है, जैसे कि राधे, आती थे। ठीक है, यह भी पूछा गया है। इसके बाद इसलिए ये इरा है। यहाँ पर आगे हमारा एरा प्रत्यय, यानी कि ममेरा, चचेरा, अंधेरा, लुटेरा, सपेरा, और लुटेरा HSSC में पूछा गया है। आगे हमारा तर प्रत्यय है, जैसे कि गुरुतर, लघुतर, श्रेष्ठतर। उसके बाद हमारा वान प्रत्यय है, धनवान, बलवान, गुणवान, रूपवान। हारा का पनिहारा, लकड़हारा। उसके बाद आ, यानी कि सुता, आत्मजा, पूजा, सरिता, सुदा। ठीक है, उसके बाद आनी, यानी कि भवानी, देवरानी, और जो ये आनी प्रत्यय है ये दो बार रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हमारा आलू प्रत्यय है, यानी कि कृपालु, दयालु, झगड़ालू, ईर्षालु, श्रद्धालु। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो जितने भी प्रत्यय मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं इन सब को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, आगे हमारा इत प्रत्यय है, यानी कि पुष्पित, फलित, हर्षित, ललित, बर्मित, ये हमारे इत प्रत्यय के उदाहरण हैं। इनसे अलग भी कुछ और उदाहरण भी बन सकते हैं, वो आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि जब हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाए, हिंदी को कंप्लीट होने के बाद आपने ना मॉक टेस्ट लगा कर देखने हैं, आपको पता लग जाएगा कि हमने वीडियो के माध्यम से कितना गेन किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, आगे हमारा इमा प्रत्यय है, जैसे कि गरिमा, महिमा, मधुरिमा, लालिमा। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट जो प्रत्यय है कार प्रत्यय है, जैसे कि जानकार, पत्रकार, परोपकार, फिल्मकार, कुंभकार। उसके बाद जय प्रत्यय है, और मैं अपनी हर एक वीडियो में जब भी जय आता है तो इसको जय ही बोलती हूँ, गै नहीं बोलती हूँ। तो आपको भी इसको जय बोलना है, इसको गै नहीं बोलना है। जैसे कि मर्मज, विज, सर्वज्ञ, अल्पज, कृतज्ञ और राजनीतिज। ठीक है, ये जय होता है हमारा, गय नहीं होता है। उसके बाद हमारा तर है, जैसे कि उच्चतर, श्रेष्ठतर, लघुतर, मंगेतर, नवीनतर, और मुझे लगता है जो ये तर है ये भी 2 बार आ गया है। उसके बाद हमारा आहट प्रत्यय है, जैसे कि आवट प्रत्यय है, जैसे कि लिखावट, कसावट, और जो कसावट है ये HSSC में पूछा गया है। ठीक है, आगे सजावट, दिखावट, बनावट, रुकावट, मिलावट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, आगे वाला प्रत्यय है, जैसे कि पान वाला, चाय वाला, मत वाला, घर वाला, खाने वाला, लिखने वाला, दूध वाला, टोपी वाला, और पैसे वाला। पैसे वाला HSSC में पूछा गया है। उसके बाद हमारा वी प्रत्यय है, जैसे कि मायावी, हरियाणवी। ठीक है, ईयल प्रत्यय है, जैसे कि मरियल, और मरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं जब वो देख रही थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 3 बार रिपीट हुआ है मरियल शब्द। इसमें पूछा गया कि मरियल में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर कुछ प्रत्यय दे दिए थे, और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, हमारा ईयल प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा मरियल के बाद सड़ियल, हरियल, अड़ियल। ठीक है, ये ईयल के उदाहरण है। उसके बाद अक्कड़, अक्कड़ का बनेगा बुलक्कड़, गुमक्कड़, पियक्कड़। ठीक है, इसके बाद हमारा बाज प्रत्यय है, जैसे कि धोखेबाज, दगाबाज, चालबाज, निशानेबाज, मुकदमेबाज, और मुकदमेबाज HSSC में पूछा गया है। ठीक है, आगे हमारा दार प्रत्यय है, जैसे कि दुकानदार, नंबरदार, चौकीदार, रिश्तेदार, और हवलदार, सरदार। ये रिश्तेदार आएगा, यहाँ पर द आएगा। ठीक है, द कर लेना यहाँ पर।
वैसे भी आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर रिश्तेदार आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आन प्रत्यय है, जैसे कि उड़ान, और आन प्रत्यय से और भी जो वर्ड है बन सकते हैं, आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा बान प्रत्यय है, जैसे कि मेजबान, दरबान, मेहरबान, गिरेबान। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्रत्यय से रिलेटेड वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना, और जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर HSSC के रिगार्डिंग इंडिया जीके, हरियाणा जीके और हिंदी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएंगे, और हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना है।